कालो कालो बटा क्या तो ये सारे के हम मैं कमरा में जाना कमरा में बस कट जाए अरे 30 सारे कमरा में हम निचला कमरा में जाना लेना आपने सदियों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। मैं 2 बार 3 बार लाइव आना चाहता था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा बाहर रहूँ। आप सभी साथी बैठे हैं, इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ और वापस लाइव बंद हो रहा है। शायद हो सके यहाँ से अगर लाइव मिल जाए सही। मैं तो बात रखनी है, मुझे फोटो वोटो नहीं चाहिए बस सही, लेकिन बात रखनी थी मुझे। साथियों, पहले तो मैं आज ये तीसरी बार लाइव आने के कारण से मैं आप सभी का लाइव में आ रहा हूं, लेकिन बार बार फ़ोन में मिस्टेक हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हो रही है समस्या, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी वापस साथी जुड़ गए हैं। बात इस प्रकार से साथियों, में आज की जो वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पता नहीं बार बार कैसे कट रहा है। लेकिन मैं अब सीधे ही बात करना चाहता हूं। आज हमारे राजस्थान के अंदर जो जालोर जिले में पाथड़ी गांव में हमारी बहन संगीता के साथ में जो भी घटना हुई, उस घटना के संबंध में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता था। जानकारी इस प्रकार से थी कि उस बहन के साथ में जो भी हुआ, ये इन लोगों ने, जो हमारी मेघवाल जाति के ये जो युवक बताए गए, जिस पर ये आरोप है कि उन लोगों ने इस बच्ची का बलात्कार किया और उनकी हत्या की, तो मेघवाल जाति हो या हमारे SC ST हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम उनको बचाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, उनको बचाने के लिए आंदोलन करेंगे या उनके लिए उनके साथ में खड़े हैं। और अब भी हम नहीं खड़े हैं। जो दोषी हैं, पहले आरोपी हैं, आरोप के बाद में उनको दोष साबित होता है, तो ऐसे गुनहगार वास्तविक अगर किसी ने सामूहिक बलात्कार किया और इस बच्ची की हत्या की है, तो हम उस परिवार के साथ में हैं, उस में हमारी संवेदना है उनके साथ में। हम चाहते हैं कि इन सभी लोगों को जिस प्रकार की सज़ा हो, फांसी से बढ़कर भी कोई सज़ा हो तो वो सज़ा दी जाए, और ऐसा होना चाहिए। बशर्ते ये सभी लोग, मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से कई लोगों ने मेघवाल जाति को टारगेट बनाकर उस जाति के लोगों के घर जलाने की तक बात कही गई। मुझे ये बताइए कि मेघवाल जाति के लोगों ने उस लड़कों के घर के परिवार के पक्ष में क्या प्रोटेस्ट किया, क्या उन लोगों के आंदोलन किया कि नहीं, उनको छोड़ना चाहिए? जिस प्रकार से मैं आपको बात करना चाहता हूं साथियों, क्या देश के अंदर क्या हो रहा है वो बात कर रहा हूं मैं। जिस प्रकार से उन्नाव के अंदर एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार होता है, और उसको बलात्कार करने के बाद बलात्कारियों के पक्ष में लोग रैलियां निकालते हैं। आप लोगों ने कठुआ नाम सुना होगा। 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और वो भी मंदिर के अंदर, बाप बेटे दोनों, पिता पुत्र दोनों लोग उसका रेप करते हैं, और उसमें एक पुलिसकर्मी भी साथ में होता है। उनका रेप करने के बाद उनका मुंह, कहते हैं ना, उनकी नीयत परास्त नहीं होती है, उसके बाद उस बच्ची का गला घोट कर उसे पत्थर से मारकर हत्या की जाती है। उस संबंध में उन लोगों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उनके लिए रैलियां निकाली जाती हैं। लेकिन आज हमने देखा कि मेघवाल जाति की उस व्यक्तियों पर जो आरोप लगा है, उन आरोपियों के साथ में कोई खड़ा नहीं था। यहाँ तक कि हम खुद खड़े नहीं थे। सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, हम भी साथ में उनके साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि जो भी दोषी हैं, हमने भी ये लिखा, जो दोषी हैं और वास्तविक गुनहगार हैं, उनको फांसी की क्या बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उसमें जो इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं उस गुनाह में, वो गुनहगार हैं, उन गुनहगारों को अगर दोष साबित हो जाने के बाद में उन्हें भी फांसी दी जाए, या उनके साथ में जो भी करना चाहिए कानून कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए। लेकिन बात इस प्रकार से थी कि मैंने कई वीडियो देखे, कई ऑडियो सुने, कई प्रकार की गालियां हमने सुनी एक जाति विशेष के लोगों के बारे में, कि मेघवाल जाति इतनी बड़ी हो गई, मेघवाल जाति वो कर रही, मेघवाल जाति वो कर रही। मैं आपको थोड़ा सी, मैं देखो, एक बहन, एक बेटी जिसकी हत्या हुई है, या जो भी मर्डर हुआ हो, या उसने खुद ने सुसाइड किया हो, या उसको किसने मारा हो, या उसके साथ बलात्कार हुआ हो, मैं उसके लिए
नहीं कह रहा हूँ। बात ये है कि जिस प्रकार से डेल्टा मेघवाल के साथ में भी यही होता है, लेकिन इतने लोग एक साथ खड़े नहीं होते हैं उनके साथ में। पायल ताड़वी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और एक विशेष न्यूज़ हमारे समाज के उन सभी लोगों को, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को सबको एक न्यूज़ यानी कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश इस प्रकार की, अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे लव और प्यार और शक्कर की नहीं रही। हमें प्यार में पड़ने की बात नहीं रही। आज हमारा कोई बच्चा एक किसी वाल्मीकि जाति का कहो, जिसे बंगी जाति कहो, या मैत्र जाति का लड़का मेघवाल जाति की लड़की को ले जा रहा है और शादी कर रहा है। कोई मेघवाल किसी और जाति की शादी कर रहा है। कोई मेघवाल कोई और जाति मेघवाल के बच्चों से शादी कर रहे हैं। अभी स्थितियां, देश की स्थितियां, परिस्थितियां किस प्रकार की गंभीर परिस्थितियां बड़ी हुई हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि आपको अभी लव और प्रेम के चक्कर में पड़ना चाहिए, जिससे अब आप पूरा परिवार को, समाज को और देश को बदनाम कर रहे हो। आप सक्षम होने के बाद में जिस प्रकार से जो भी करना चाहते हो उसके बाद में हो जाना चाहिए। पहले सक्षम की बात तो बाद की बात है। आज देश की स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। देश की स्थितियां जिस प्रकार से नाजुक हैं, आज कोरोना को देखते हुए मैं ये बात ये करना चाहता हूँ, कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से देश के अंदर गंभीर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें प्रेम चक्कर ये छोड़ो। अभी वर्तमान में देश की हालात जो बिगड़ रहे हैं, देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, हमारी ट्रेनें बिक गई, हमारी प्लेन बिक गई, हमारे सारे देश के जितने भी सरकारी विभाग थे, खादान तक सब बिक गए। और आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे SC ST OBC सभी के लोगों को। और उसी को देखते हुए एकता, जिस प्रकार से हमारी एकता भाई शंभू के माध्यम से हो, या OBC महासभा जो मध्य प्रदेश में चलती है उसके माध्यम से हो, और जितने भी संगठन जो SC ST OBC के संगठन एक धड़े पर आकर काम कर रहे थे, उन लोगों की एकता को देखते हुए दुश्मन को बहुत बड़ा झटका लगता है। और ऐसे बच्चों को ऐसी दिमाग में ऐसी बातें भरी जाती है जिससे वो प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, और हमारे ही अंदर नाटक होता है, और उससे हमारा समाज टूट रहा है। जो एकता थी वो एकता खत्म हो रही है। मैं इस संबंध में आप लोगों को आज बताना चाहता था, क्या हम लोगों ने ऐसे गुनहगार लोगों के पक्ष में कोई रैलियां निकाली? नहीं निकाली। और कठुआ के अंदर जो हमारे 8 साल की बच्ची के साथ जो भी होता है उसके पक्ष में आप रैलियां निकालते हो। हम लोगों ने तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी जो सोशल मीडिया थे, बाकी तो हमारे पास है क्या। हमारी बहन एक जो विधायक थे उसने भी लिखा है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जो मेघवाल जाति से हैं। मेघवाल जाति जितने भी सामाजिक संगठन हो, जितने भी गांवों में सरपंच हो, उन सब ने यही कहा है कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले, दोषी बनाने वाले लोगों के साथ में जो भी आप करते हो, हम आपके सहयोग में और प्रशासन के सहयोग में रहेंगे। और उन लोगों के सहयोग में हम, जो लोग हमारे साथ में हैं और हम उनके साथ में हैं, नहीं भी हैं तो हम उनके साथ में ही हैं। बात इस प्रकार से होती है कि आप लोग उनके पक्ष में रैली दिखाते हो। अरे विकास दुबे कल हमारे 8 पुलिसकर्मियों को मारता है, और उस विकास दुबे को के साथ में खड़े रहने वाले लिखते हैं ब्राह्मण शेर। ब्राह्मण शेर, देखो ब्राह्मण शेर ने 8 कुत्तों के झुंड को भगा दिया या मार दिया। ऐसा तो हमने नहीं लिखा ना, जिससे आपकी भावनाएं आहत हुई हो, और आप लोग उसे घर जलाने की बात करते हो कि सभी मेघवालों के घर जला दो, सभी SC ST के लोगों को। और यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर के भीमटे नाम से आप लोग कहते हो, दुख होता है हमें भी। क्या आप ही ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर गलत लोग हैं, गलत लोगों का साथ दिया होता तो आप हमारे गोली मार देते, आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब हमारे लोग उन लोगों के पक्ष में खड़े नहीं है, वहां हमें गोली, हमारे साथ में गाली गलौज किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, हमारे घरों को जलाने की बात की जाती है। जहां 8 लोगों को, पुलिसकर्मियों को एक आतंकवादी कातिल मार देता है, वहां तो उन लोगों के मुंह तक नहीं खुलते, और वो या उनके पक्ष में बात करते हैं कि ब्राह्मण शेर और वो कुत्तों का झुंड। कठुआ के अंदर आप रैलियां निकालते हैं उस बच्ची की बलात्कार होने के बाद में। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम उन लोगों के साथ में खड़े नहीं हैं जो गुनहगार हैं। और एक संदेश मैंने आपने कहा है कि अब प्रेम प्रसंग का समय नहीं है, आपकी पीढ़ियां गुलाम हो रही हैं, और उस गुलाम पीढ़ियां, होने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आप SC ST OBC और माइनॉरिटी सबको, मैं तो कहता हूं सभी देश के सभी राज्यों को एक होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हैं। लेकिन कौन लोग हैं जो ऐसी भावनाएं भर कर हमारे लोगों के बीच में। अब इसे भी एक मेघवाल जाति को ऐसे टारगेट किया गया जैसे हिंदुओं के संबंध में मुसलमान को आगे टारगेट किया गया था। उसी प्रकार से मेघवाल जाति को टारगेट बनाकर आप ये कह रहे हो कि वो दलित ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, अरे गालियां तक दे रहे हो आप, ऑडियो देख रहे हैं। हम वैसे उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हमारे लोगों के लिए अब शब्द और गालियां दी हैं। और मैं खुले मंच से, खुले तौर पे बात कर रहा हूं कि उन लोगों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने
बेवजह हम लोगों को गालियाँ दी, हमारी यहाँ भावनाएं आहत की है। हमने कब कहा कि उस बेटी के साथ नहीं है, हम उस बेटी के हम साथ कंधे से कंधा लगाकर साथ रहेंगे, उस बेटी के साथ न्याय दिलाएंगे, उस बेटी को न्याय दिलाएंगे। उस बेटी के साथ क्या हुआ है पूरी हिस्ट्री ली गई है। मैं पुलिस प्रशासन से अब एक पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस बच्ची का और जिस बच्चे के साथ में जो बताया जा रहा है, रतनलाल के साथ में जो जैसा भी बताया जा रहा है कि उसने उसकी हत्या की है, बलात्कार किया, उन 5 लोगों ने उसका 4-5 लोगों ने मिलकर उसका गैंग रेप किया, सभी की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए, सीरियस जांच हो। 3-4 दिन पहले, मौत से 3-4 दिन पहले और उससे भी पहले जो कुछ भी हुआ उसकी जांच हो। मैं नहीं चाहता कि किसी परिवार को बदनाम किया जाए और बदनाम हो। उसकी जांच करके आप अपने स्तर पर जांच करके आप अपने पास ही रखें, लेकिन जो भी हो उसे न्याय दिलाए। ऐसा तो नहीं कि हमारी बेटी की किसी ने हत्या की हो। हाँ, हत्या हुई है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये भी सच है कि उसे मारा गया है, उसने खुद ने फांसी, हो सकता है कि फांसी कोई वजह नहीं रही है कि उसे फांसी खाए। अगर फांसी नहीं खाई तो किसी ने उसका मर्डर किया है, इसकी हत्या की है, और हत्या की है तो हत्या करने वाले दोषी हैं। उसके गले में फंदा लगा हुआ था, फंदा कहाँ से आया, उसे वहाँ तक ले जाने वाले कौन लोग थे, किन लोगों ने। और ये भी रिपोर्ट आ जाएगी कि पोस्टमार्टम में साबित हो जाएगा क्या उसके साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन से मेरी अपील रहेगी कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग हैं। हमारी भी संख्या इसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक जितना तो ट्रोल किया है ना, हमने पुलिस को गलत कहा है। कोरोना के चलते मैंने बात की, अब कल अब साइला के अंदर जिस प्रकार से उस लड़कों को लाया गया, मेरे पास वीडियो है, मैं वो वीडियो बताना चाहूँगा। एक वीडियो लाना, वीडियो लाओ, वो वीडियो बता मुझे। मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना के चलते राष्ट्रीय आपदा कानून लागू है, इसके बाद में भी हमारे 144 की धारा लागू है, इसके बाद भी इतने भीड़ आप इकट्ठी कर लेते हो। देख लीजिए आप साथियों, वैसे राजस्थान के अंदर तो ये कई लोगों ने देख लिया है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ जिस प्रकार से इकट्ठी हो रही है कोरोना के अंदर, आप समझ सकते हो। जो प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा इन लोगों ने, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूं इनकी भी गलती नहीं है, गलती उनकी है जो इन भीड़ को उकसाता है। हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि पढ़ने का, लिखने का किसी प्रकार का हमें अनुभव नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी खतरनाक है कि ये हिंदू बेटी को मारा गया, अरे वो भी हिंदू है। आपके आधार पर अगर आपने कॉलम बनाया ना, हिंदू का कॉलम बनाया है, धर्म का कॉलम बनाया है, उस कॉलम के अंदर एक मेघवाल जाति भी हिंदू लिखती है, कोई दूसरा नहीं लिखती है। लेकिन उस आपने हिंदू से अलग करके दलित बताकर टारगेट किया जा रहा है, और विशेष करके एक जाति को। हाँ, एक जाति वो आज सत्ता में भी है, वो जाति शिक्षा में भी है, और हमारी SC ST को उसका अनुसरण भी करना चाहिए कि वो सत्ता तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उन लोगों ने पैतृक कार्य छोड़ा है। वही तो तकलीफ हो रही है ना। तकलीफ किसे हो रही है पता है? अगर ये रबारी जाति भी अगर बकरे चराने के बाद में अगर उच्च पद पे पहुंचता है या MP या MLA बनने की कोशिश करता है, जैसे दत्तन देवासी जी को हराया गया, क्यों हराया जाता है? क्योंकि देवासी जाति का रबारी होकर एक भेड़ चराने वाला वहां तक कैसे पहुंचता है। चौधरी जाति का आप लोगों ने देखा होगा, जो देव जी वहाँ खुद आए थे, लेकिन आपको देव जी के रतनपुरा गांव के अंदर उनकी पौड़ बनाई जाती है, यानी घर के दीवार, जो घर का जो मेन गेट बनाया जाता है, उसे अच्छा बनाने के कारण से उनका भी विरोध होता है। मैं ये कहता हूँ, मानसिकता कहाँ से भरी जाती है? उस मानसिकता भरने वाले लोगों की तलाश करो जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे SC ST OBC का हो या माइनॉरिटी का हो या हमारे सभी समाज का, मैं तो ये कहता हूँ राजपूत जाति को भी विशेष निवेदन करना चाहूँगा। इसमें इंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति हमारा साथी है, उनके साथ में केवल नहीं, वो उसका परिवार से उसे संबंध ये थे कि उसने कुछ धर्म भाई या धर्म डोरा किया हुआ था, वो बेचारा साथी साथ में आ गया। तो एक जाति का व्यक्ति उसके साथ में आने से क्या पूरी जाति खराब होगी? हमारी एक बहन जो तलवार लेकर या बंदूक लेकर नीचे बाहर बैठी है, वीडियो भेज रही है, कह रही है कि अब ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, हम भी कहते हैं ना, किसने कहा है कि हमने ये नहीं कहा कि उसको मत बख्शो, पर ये कानून सबको होगा। कानून सब कुछ कर सकता है, और कानून के पास में जाने के बाद में सब कुछ कर सकता है। उस बच्चों को वहाँ ले जाया गया, भीड़ उग्र थी, उसके बाद में भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने मारने लग गए।
क्या कानून आप हाथ में नहीं ले रहे हो? क्या आपके विरुद्ध में कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये आप समझोगे कि मैं ये बात रख रहा हूं इसलिए लोगों की भावनाएं आहत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भावनाएं आहत? आप लोग भी उतना ही गुनाह कर रहे हो जितना उसने गुनाह किया होगा। आप लोग भी भीड़ इकट्ठी करके किसी घर पर हमला कर रहे हो। क्या आप अच्छा कर रहे हो क्या? ये अच्छा नहीं है। ये देश हित में अच्छा नहीं है, समाज हित में अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से देश और समाज के बारे में आप जिस प्रकार से गलत फहमियाँ भर रहे हो वो अनंत गलत होगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। आप लोगों को लड़ना होगा, लड़ो ना, गलत के विरुद्ध लड़ो। गलत एक ही नहीं है, हजारों लोग आज गलत कर रहे हैं, करोड़ों लोग नहीं, हजारों केवल। मैं ये मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की 1% जनसंख्या भी नहीं है जो गलत कर रही है। आपका पैसा लेकर भाग रही है, विदेश में जा रही है, बाहर जाकर वही पैसा एफडीआई के माध्यम से भारत के बैंकों के अंदर कहो या कहीं न कहीं वो इन्वेस्ट कर रही है और आपके पैसों को लूटा जा रहा है, आपकी देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है और आप लोग अभी भी इसमें ही पड़े हुए हो। मेरा तो इतने कहना था, क्योंकि ज़्यादा टाइम मुझे पता है कि कितना लोग ज़्यादा सुनेंगे नहीं। लास्ट में 1-2 बातें और कहना चाहूँगा। पहली बात तो ऐसी बेटियों के साथ में जो गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। वो गलत करने वाले भले कोई भी जाति, परिवार, समाज, धर्म कोई भी हो, उनके साथ में न्याय होना, उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रेम प्रसंग की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग सक्षम अपने आप को मान भी रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, अभी हमें प्रेम प्रसंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सोचने की जरूरत है हमारे देश और हमारे समाज के हित के बारे में सोचने की बात है। आपको किसी ऐसी, अब समझो क्यों कर रहे हो? हमारा जो भाईचारा बढ़ रहा है, अरे आपको पानी भी नहीं पिलाया जाता, वहां आपको एग्जाम पे बैठाया जा रहा है। आज देश में बदलाव आ रहा है, पूर्ण तरह से बदलाव आने के बाद में कोई उस आपको मना करने वाला नहीं, लेकिन अभी जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति परिस्थितियों के अंदर ये प्रेम प्रसंग वाला भी मामला खत्म कर दो। आपको देश के लिए लड़ना होगा, समाज के लिए लड़ना होगा, देश की रक्षा के लिए लड़ना होगा। हाँ, चाइना अंदर आ रहा है, आज नेपाल आंखें दिखा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद में आप आपस में लड़ रहे हो। और ऐसे कई, मैं तो इन्हें कहता हूँ आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, जो लोगों को बरगला कर ऐसी भीड़ इकट्ठी करते हैं कोरोना के अंदर। और ऐसे अगर उनमें से 10-15 लोग इन्फेक्टेड लोग कल पहुँचे हैं साइला में, तो पता नहीं हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। और इतने लोगों को हमारे पास इतनी सुविधा भी नहीं है कि उनको रख सके, उन्हें क्वारंटाइन कर किया जा सके, उनकी सुविधा दे सके, वैसी सुविधाएँ नहीं है। अब इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद में पुलिस को आप दोष देते हो। पुलिस भी ऐसे समय में एक साथ में जाब्ता लेकर नहीं आ सकती और नहीं कुछ ऐसा कर सकती। इसलिए पुलिस का भी धन्यवाद है कि उन लोगों ने हाथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया और उनको कल पोस्टमार्टम भी हुआ है, कल इसकी रिपोर्ट भी FSL रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी, सारा कुछ मामला आ जाएगा सामने। जितने भी लोग गुनहगार हैं वो गुनहगार सामने आ जाएंगे। उसके बाद में सरकार का काम है उसे फांसी, आप हाँ ये कर सकते हो कि उनको फांसी की सजा दी जाए। अगर गुनहगार हैं तो कोई रोकने वाला नहीं, उन गुनहगार को फांसी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितने भी लोग हैं, हमारे OBC भाइयों, हमारे जनरल के राजपूत भाइयों, सभी लोगों को एक साथ आना होगा। और जो हमें बरगलाने वाले, जो हमें भड़काने वाले लोग हैं, जो देश के सौहार्द भाव को ख़त्म करने वाले लोग हैं, उन लोगों से आप सबको सावधान होना पड़ेगा। जितनी भी ये सेनाएं बनाकर, मैं तो अपने संगठन, हमारे जो अंदर भी एक सेना के नाम से सेनाएं बनी हुई है, हम भारतीय सेना पर विश्वास करते हैं, किसी और सेना पर विश्वास नहीं करते। हम सामाजिक काम करने वाले उन लोगों के सबका हम सम्मान करते हैं, सहर्ष सम्मान करते हैं। जो सेना बनाकर नाटक किया जाता है या उन्हें अलग प्रसारित किया जाता है, उन लोगों को भी हम साथ में नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से साधुवाद करता हूँ। और विशेष करके बात यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बहन संगीता के साथ जो भी हुआ है, ऐसी कई बहनें हैं, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। उन सभी बहनों को न्याय के लिए, जिस प्रकार से आपने कोरोना काल में आप इकट्ठे हो गए, जब कोरोना काल नहीं था उस समय भी इकट्ठे नहीं हुए, अगर आप लोगों ने आज ये हमें संदेश दे दिया है कि ऐसे कोरोना काल में भी हमें इकट्ठा होना चाहिए, तो हम भी इकट्ठा होंगे, इनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। जिनके साथ में अन्याय हो रहा है उनके लिए खड़े होंगे, उनके आंदोलन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन लोगों के विरुद्ध में अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो लोग इतने इकट्ठे हुए थे, तो हम भी इकट्ठे होकर ऐसे ही आंदोलन करेंगे। लेकिन फिर भी इतनी तो मानवता है और संविधान को हम जानने वाले, समझने वाले लोग हैं कि करेंगे भी, प्रोटेस्ट करेंगे तो भी हमारी जो दूरियां, जो आज गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन बनी हुई है, उस गाइडलाइन के अनुसार करेंगे। हम भीड़ नहीं हैं,
हम वो भीड़ नहीं जो क्राउड कहते हैं, बिना पड़ी हुई समझी हुई भीड़ नहीं है। हम समझदार लोगों में ऐसे आते हैं, हमारा समाज समझदार है। उसका प्रमाण भी दिया है कि मेघवाल जाति के सभी युवाओं ने ये भी लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए, ऐसे सजा होनी चाहिए। उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, उन्होंने एक भी नहीं कहा कि हम उसके साथ में हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भावना लेकर आप भी आप सामने आगे खड़े हो रहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। थैंक यू।